चलिए जी, क्लास स्टार्ट करते हैं। रिकॉर्डिंग मैंने ऑन कर दी है। और अच्छा जी, अब पहले तो मुझे ये बताइए, जैसे मैंने कहा हमेशा रिस्पॉन्स साथ करिएगा। लेक्चर आपको नजर आ रहा है? बताइए। आ रहे हेलो। सर, नजर आ रहे। हाँ, बच्चों रिस्पॉन्स करते रहिएगा। टाइम इतना लगाएंगे तो फिर बहुत डिले हो जाएगा क्लास में। साथ साथ करते रहें। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। हमने कल की क्लास में नॉर्टन्स थ्योरम स्टार्ट किया था। थेवेनिन अपना कंप्लीट कर लिया था और हमने नॉर्टन्स थ्योरम स्टार्ट किया था। तो नॉर्टन थ्योरम में हमने क्या देखा था कि जैसे थेवेनिन थ्योरम है वैसे ही नॉर्टन थ्योरम है, यानी थेवेनिन की सेकंड फॉर्म है। थेवेनिन में हम कॉम्प्लेक्स सर्किट को रिप्लेस करते थे, एक सप्लाई वोल्टेज और एक रेसिस्टेंस, नाम रखते थे वीटीएच आरटीएच, जो दोनों सीरीज में होते थे। बस नॉर्टन में इतना फर्क आता है कि हम वही कॉम्प्लेक्स सर्किट को रिप्लेस कर देंगे वोल्टेज सोर्स के बजाय एक करंट सोर्स से, जैसे आप देख रहे हैं आई एन। और आरटीएच की जगह पे हम आर एन करेंगे, मतलब आर तो सेम है, बस टीएच और एन का फर्क है, मैंने बताई थी बात। और ये दोनों पैरेलल में आ जाएंगे। दिस इज कॉल्ड नॉर्टन थ्योरम। ठीक। और फिर हमने इसके क्वेश्चन सॉल्व किए थे। ये क्वेश्चन कर लिया था और ये वाला क्वेश्चन भी मैंने आपको करवा दिया था। ये वाला क्वेश्चन मतलब मैंने आपको होमवर्क दिया था। तो कोई ऐसा बच्चा है जिसने ट्राई किया हो सकता है मैं उसको बोनस मार्क्स दे दूं अगर ट्राई किया है तो। जी। इज देयर एनी स्टूडेंट? कोई नहीं है? ये सर किया था। सॉरी, कौन बोल रहा है? किया था सर ये। ट्राई किया था? कैसे किया था प्रियंका, बताओ। ये- अच्छा हाँ, मुझे एक और बात याद आई कि भाई अटेंडेंस होगी तो सब लोग अपने नाम और आईडी के साथ आइएगा, ताकि अटेंडेंस लग सके। जी, बताइए प्रियंका। सर मेश लगाया था। मैच लगाया था, फिर क्या निकला नतीजा? सर वीटीएच जो निकला था वो 0 निकला था। वीटीएच? नहीं, सॉरी सॉरी सॉरी। चलो एक काम करो, तुम अपने उस पेज की ना अभी अभी फौरन तस्वीर खींच के मुझे अलग से व्हाट्सएप कर दो, अपने काम की। ओके सर, ठीक है, भेज दिया। विद इन अ मिनट। अभी करो, बाद में नहीं, क्योंकि अभी तो मैं सॉल्व करवा रहा हूँ ना, इसलिए अभी फौरन कर दो पहले। सर अभी पता नहीं है कि सही है या गलत है, लेकिन भेज अरे दिया। मैंने कहा आपका सही है या गलत है, तो ट्राई करना था ना आपने से। आप मुझे भेज दें, मैं देख लूंगा। लेकिन मैं बाद में देखूँ, अभी आप भेज, लेकिन भेज दें फौरन। सही है। तो अगर आपका ट्राई सही होगी तो आपको बोनस मिलेगा, इसलिए मैं कह रहा हूँ फौरन भेज दें, लेकिन टाइम लगाएंगे तो फिर मैं नहीं कंसिडर करूंगा। ओके। चले हम इसको सॉल्व करते हैं। स्टार्ट करते हैं। क्या करेंगे भाई? स्टेप वन, स्टेप टू याद है? कोई बच्चा बता सकता है? जी, किसी को याद है? अरे भाई क्या सो रहे हैं सारे के सारे? नहीं याद तो बोलो तो, कि कुछ याद नहीं। जवाब तो दो मुझे। सर आइडेंटिफाई द लोड, बिल्कुल सही। लोड को आइडेंटिफाई करना, और स्टेप टू क्या है? डिस्कनेक्ट करना है लोड को। हाँ, तो ये दोनों स्टेप तो बुक वाले ने करके दे दिए मुझे। सही है ना? स्टेप वन भी यस हो सर। गया, स्टेप टू भी हो गया, तो स्टेप थ्री क्या है? इसको शॉर्ट कर। स्टेप सर थ्री क्या भेज है? दिया। इसको शॉर्ट करना। ठीक है। और यहां पर हमें फाइंड करना आई एन, यहां तक बताएं, सही है? अब आप कहेंगे इस पर सर मैश या नोडल लगाएं, लेकिन पहले तो मुझे ये नॉर्टन के क्वेश्चन ना बहुत आसान होते हैं, इसलिए पहले एनालाइज क्या करें। ये बताइए इसमें टोटल नोड्स कितनी है सर्किट में, जल्दी से बताएं। हाउ मेनी नोड्स? दो। जी। सर 3 नजर आ रही है मुझे। ओके, शहीद ने कहा तीन। शहीद कौन कौन सी? एक तो ये होगी, है ना? और एक तो राइट मोस्ट, एक ये हो गई। एक ये हो एक गई, राइट मोस्ट वाली हो गई। और और एक एक नीचे नीचे वाली। वाली हो गई। अच्छा शहीद, आप माइक खुला रखो, मुझे बताओ ये नीचे वाली और राइट वाली, ये शॉर्ट ही हो रही है आपस में? आप बोल रही हैं शॉर्ट, तो ये एक हो जाएगा। हाँ, तो इसका मतलब फिर ये जवाब गलत हो गया ना। इट मीन्स हमारे पास जो टोटल नोड्स हैं वो कितनी है? 2। हाँ, इसको भी बल्कि रब कर देता हूँ, टोटल नोड्स दो हैं। सही है? एग्री?
सब लोग एग्री करते हैं? यस सर। अच्छा, अगर नोड्स दो हो तो बताओ वो सर्किट कैसा होगा? पढ़ाई भी है ये बात। अगर नोड सिर्फ दो हो तो सर्किट कैसा होगा? जी, नहीं आ रहा ध्यान में? पैरेलल, या पैरेलल की ये जो डेफिनेशन थी, अक्रॉस टू नोड्स, याद नहीं आप लोगों को? अरे यार रिस्पॉन्स तो कर दो भाई, जल्दी जल्दी कर दो। अक्रॉस टू नोड्स हमने पढ़ा है ना पैरेलल यस सर। सर्किट। जी जी बताया था। इसका मतलब ये कि ये जो 4 ओम, 10 वोल्ट, 5 ओम, 2 ix, ये चारों पैरेलल में है। क्या ख्याल है आपका? सही है? जी सर। अच्छा, आप मुझे एक बात बताओ, अगर इस चारों पैरेलल में है, तो ये 10 वोल्ट है, क्या इसके अक्रॉस भी 10 वोल्ट होगा? यस। ix की वैल्यू कितनी आई बताओ? आप कहोगे 10/4, यानी 2.5 एम्पियर। बोलो, यस। ये होगा या नहीं होगा? हाँ। हाँ सर होगा। अच्छा, तो अब मुझे एक बात बताएं, ये 2 ix लिखा है, तो 2 ix की वैल्यू 2.5 है, तो यहाँ करंट कितना हुआ? 5 एम्पियर हो गया। यस। हमने निकाल लिया ना, टू टू मल्टीप्लाई करके, सही है ना? बोले। जी जी सर। और ये जो 10 वोल्ट है, ये इसके क्रॉस भी आ रहा होगा। 10 वोल्ट, क्या ख्याल है, क्योंकि पैरेलल में है। बिल्कुल। जी। तो यहां से करंट कितना निकलेगा? 2 एम्पियर। कैसे? ओम्स लॉ। सही। जी। आइए, निकल आया 7 एम्पियर। आ गया आपका आंसर। यहां से 2 आ रहा है, ऊपर से कितना आ रहा है? 5। आगे कितना जा रहा होगा? 7। 7। और यहाँ पे किरचॉफ्स करंट लॉ लगा दिया आपने, केसीएल। आइए चेक करते हैं आंसर। ये रहा 7 एम्पियर। जी, देखा कितने मजे से सॉल्व हुआ है। जी, बात समझ में आई? जी भाई बताओ, कोई सवाल है तो पूछो। प्रियंका, यही आंसर आया था या कुछ चेंज था? तो यही था 7 एम्पियर। ओके। जी भाई बताएं, कोई सवाल है तो पूछे जल्दी से, मैं आगे जा रहा हूँ। अरे यार, इतना टाइम लगाते हो भाई, मूड ही नहीं किसी का क्लास लेने का, सब सो रहे हैं। चले चले सर, आगे चले। तो भाई बोलोगे तो चलूंगा ना यार, और एक दो बच्चे सिर्फ रिस्पॉन्स कर रहे हैं, बाकी सब सो रहे हैं। जी सर। जी सर, चले आगे। ओके, इसको करता हूं मैं रब, और अब हम फाइंड आउट करेंगे आर एन। सही है? ओके, आर एन निकालना है, तो कैसे निकाले भाई आर एन, बताएं। क्या डबी सोर्स लगाऊं? लगानी पड़ेगी। अच्छा, एक काम और करना था ना, ये शॉर्ट भी तो करना था, क्योंकि इंडिपेंडेंट सोर्सेज किल होगी ना। सही कह रहा हूँ भाई? इंडिपेंडेंट सोर्सेज किल होंगी या नहीं होंगी? होंगी ना। तो यस आपने जी सर। इसको सर। क्या करना है? शॉर्ट। और यहाँ आर एन निकालना है, तो डबी सोर्स लगाने से पहले जरा थोड़ा सा एनालाइज कर लें। मुझे एक बात बताया, अगर ये 0 है तो क्या ये भी 0 वोल्ट हो गया? यस सर सर। ये 0 हो जाएगा। आई एक्स की वैल्यू क्या आएगी? ix भी 0 हो जाएगा। बिल्कुल सही। क्यों? वी अपॉन आर होता है ना, तो बी 0 तो आई भी 0। अगर ये 0, तो यहाँ पर मैं 0 रखूंगा, तो ये कितना हो जाएगा बताओ? ये भी ये भी 0 0 हो जाएगा। 0 एम्पियर। और 0 एम्पियर का मतलब क्या होता है? ओपन सर्किट। ये तो हमने पढ़ा है ना। यस। यानी ये क्या हो गया? ओपन सर्किट। यानी ये चीज लगी हुई नहीं है। तो मेरे भाई, जब ये डिपेंडेंट सोर्स ही खत्म हो गई, तो फिर डमी की क्या जरूरत है? डायरेक्ट निकाल लो।
तो बताओ आर एन के लिए क्या आएगी? फाइव ओम इज योर आंसर। आ गया, हो गया सॉल्व। जी बात समझ में आई या नहीं? भाई 5 ओम आएगा ना? ये जी सर्किट कैसा सर। बना हुआ है? यस सर। ये है 4 ओम और इसके इधर शॉर्ट है और ये है 5 ओम और यहां निकालना है आपने आर एन। तो ये तो शॉर्ट हो गया 4 ओम, इससे तो कोई करंट गुजरेगा नहीं, तो सारा करंट तो यूं निकल जाएगा ना। तो एक ही तो रेजिस्टेंस आ रहा है रास्ते में 5 ओम, यानी यूं करंट निकल जाएगा सारा। क्या ख्याल है आप लोगों का? यस सर। तो रिजल्ट देख लेते हैं, ये रहा 5 ओम। जी कितना देखो मजेदार क्वेश्चन था, कितनी आसानी से सॉल्व हुआ है। ये जीरो हो गया और ये भी जीरो हो गया और यहाँ पे अब six कोई रहेगा। सवाल है तो पूछिए, वरना फिर आगे चलते हैं, मैं रब कर देता हूँ। जी एनी क्वेश्चन? नो सर। नो सर। ओके, तो अब आप प्रैक्टिस करिएगा, इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, पूरा मैंने असाइनमेंट 2 दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है ये, चलिए इसको भी करा देता हूँ। वरना ये नॉर्मली मैं होमवर्क देता हूँ, लेकिन ऑनलाइन के चक्कर में आप लोगों को बहुत सारे क्वेश्चंस होके मिल रहे हैं, लेकिन ट्राई आपने खुद करने हैं भाई, वरना प्रैक्टिस नहीं होगी। ओके जी, पहला स्टेप तो 2 कर दिया उन्होंने, तो मैं तीसरा कर रहा हूँ। ये मैंने किया शॉर्ट और ये मेरे पास क्या है आई एन। जी ठीक है, सही है। ओके सर। अच्छा अब एनालाइज कीजिए। एनालाइज करते ही एक चीज पता चल रही है मुझे, आप बताएं क्या बी एक्स 0 है? बोले, नहीं समझ में आया तो पूछे। नहीं सर, मुझे समझ में नहीं आया। जी शहीर ये बताओ, शॉर्ट सर्किट का मतलब क्या होता है, कितना वोल्ट है? 0 वोल्ट। ओके, तो इसका ना यहाँ 0 वोल्ट है यहाँ और ये जीरो दोनों पैरेलल वोल्ट में, है। सही बात है। तो बी एक्स 0 हो गया। सही है सर। अच्छा 0 हो गया, तो मैं यहाँ 0 रखूंगा तो ये कितना आ जाएगा? ये भी 0 हो जाएगा। और 0 वोल्ट मतलब क्या होता है? शॉर्ट सर्किट, यानी ये सप्लाई शॉर्ट है। क्या ख्याल है? सही है। तो क्या मतलब हुआ कि हमारे पास डिपेंडेंट सोर्स मौजूद ही नहीं है, सही है ना? शॉर्ट पाथ हो गया ना। यस। बताओ आई एन की वैल्यू क्या आ रही है, डायरेक्टली आंसर आ रहा है, कितनी आएगी आई एन की? तो 10 एम्पियर हो गया। बिल्कुल सही जवाब दिया शहीद, वेरी गुड यार। देखो भाई, थैंक यू सर, यहां से जो थैंक 10 एम्पियर जा रहा है उसको कितने रास्ते दिख रहे हैं? एक रास्ता तो ये दिख रहा है, क्या ख्याल है, सही कह रहा हूँ, 6 ओम का। यू। यस। एक रास्ता ये दिख रहा है 2 ओम का, और एक रास्ता ये दिख रहा है शॉर्ट 0 ओम का। तो 3 रास्ते हैं, हम्म। 6 ओम, 2 ओम और 0 ओम। तो बताओ किसको फॉलो करेगा वो? ऑब्वियसली सर वो इनसे तो जाएगा ही 0 नहीं, होंगे। सारा का सारा शॉर्ट से चला जाएगा। इसका क्या मतलब हुआ कि हमारे पास, अगर मैं सब हटा दूं तो ये चीज जो है वो शॉर्ट हो चुकी है, ये मौजूद नहीं है। ये ऐसे शॉर्ट हुआ था, तो क्या सारा करंट जो है वो इस तरह से ट्रेवल नहीं कर जाएगा? जी सर। आई एन की वैल्यू कितनी आई? देख लो 10 10 है। एम्पियर। ये हमारा आंसर आ गया। तो नॉर्टन तो बहुत आसान है यार थेवेनिन की निस्बत। जब आप शॉर्ट करते हो तो बहुत सारी चीजें बड़ी आसानी से हल हो जाती हैं। ओके नेक्स्ट है हमारा क्या, आर एन। आर एन भी देख लेते हैं। अच्छा इसको हटा देता हूँ, जरा जगह हो जाएगी, आर एन 1 आ रहा है, तो अभी हम पहले सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहला स्टेप क्या होगा, ये ओपन सर्किट हो जाएगा, क्योंकि इंडिपेंडेंट सोर्सेज को आप किल कर रहे हैं, है ना। तो आर एन निकालना है, तो मैंने यहाँ पर एक डमी सोर्स लगा देता हूँ, क्योंकि डिपेंडेंट सोर्स मौजूद है, इसका नाम है 1 वोल्ट। और यहां से निकलने वाले करंट को हमने नाम दे दिया आई नॉट, और यही हमें फाइंड आउट करना है, क्योंकि आर एन जो है यहाँ पर वो है क्या है, 1/आई नॉट। बोलो भाई सही है, यहां तक बताओ। ठीक है। जी सर। जी सर। अच्छा अब देखो, देखते ही जो चीज मुझे मालूम हो रही है वो क्या देखते ही मालूम हो रही है, वी एक्स 1 वोल्ट है।
बोलो क्या सही लिखा मैंने पैरल में? यस सर। तो ये 1 रखूंगा तो ये 2 वोल्ट बन गया। यस। तो ये डिपेंडेंट एक तरह से डिपेंडेंट हो गई क्योंकि 2 वोल्ट का आंसर आ गया। ओके। अच्छा ये 1 वोल्ट है तो यहाँ का करंट भी पता चल गया, कितना करंट होगा? 0.5 एम्पियर। क्या बोलते हो? ओम्स लॉ। सही है सर। आई यस स्क्वायर टू बी यस। अपॉन आर। ओके। अब मुझे यहाँ का करंट, अगर मैं यहाँ का वोल्टेज निकालू तो करंट भी आ जाएगा। तो वोल्टेज निकाले, मैं केवीएल लगा रहा हूँ। तो केवीएल क्या होगा बताओ? -V6 पर क्या आएगा? +2, और यहाँ क्या आएगा? +1 इक्वल टू 0। बोलो यार केवीएल ठीक है? यस सर। तो यहाँ का जो करंट है वो भी निकल आया, वो कितना होगा? 3 वोल्ट 6 ओम, ये भी 0.5 एम्पियर है। सही है। यस। सर तो यहाँ से कितना जा रहा है? ये एक ही करंट जा रहा है, 0.5 एम्पियर। तो मेरे भाई एक बात बताओ, नीचे भी 0.5, ऊपर भी, इधर भी 0.5, यहाँ केसीएल लगा दो तो ये वाला करंट I0 जो है वो 1 एम्पियर नहीं हो गया? यस सर। निकाल लीजिए अब आर एन क्या है? 1/1 इज 1 ओम। तो चेक कर लेते हैं रिजल्ट, ये रहा 1 ओम। दैट्स इट। हो गया सॉल्व। जी भाई, बात समझ में आई? कोई क्वेश्चन है तो पूछिए, वरना आगे चलते हैं। बताएं। भाई सब लोग बैठे रहना, अटेंडेंस होगी आखिर में। जी। जी सर। आगे चलो। जी जी। ओके। ये मैंने इसको रब कर दिया। और ओके जी, ये हमारा थ्योरम एंड होता है। अब हम नेक्स्ट थ्योरम स्टार्ट कर रहे हैं। हेडिंग दीजिए मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम। हेडिंग दीजिए जल्दी से। मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम, चौथा थ्योरम हमारा। जी, लिख ली हेडिंग? हेडिंग लिख ली? यस सर। जी सर। ओके, जरा पढ़िए क्या कहता है। मैक्सिमम पावर इज ट्रांसफर टू द लोड। यानी कि हम ये चाहते हैं कि अगर हम कोई चीज चला रहे हैं तो आप खुद बताइए कि मैं एक चीज चला रहा हूं तो जो चलाने वाली चीज है कुछ तो वो पावर खुद खा रही है और बाकी पावर वो आगे ट्रांसफर लोड पे कर रही है। तो हम तो ये चाहेंगे ना कि मैक्सिमम पावर लोड पे जाए, यानी जो बीच का लॉस है वो कम हो जाए। क्या ख्याल है आपका? सही कह रहा हूँ? बीच का लॉस क्या हो जाए? कम हो जाए। जी मैक्सिमम सर। कहाँ जाए? आगे। तो ये थ्योरम आपको यही बताता है कि मैक्सिमम आगे कैसे जा सकती है। ये कहता है मैक्सिमम पावर इज ट्रांसफर टू द लोड, कब जाएगी? व्हेन द लोड रेजिस्टेंस इक्वल्स द थेवेनिन रेजिस्टेंस एज सीन फ्रॉम द लोड, आरएल इक्वल्स टू आरटीएच। उसने सिंपल बात कर दी कि मैक्सिमम पावर, यानी ये थ्योरम जब प्रूफ हुआ तो इससे ये नतीजा निकला कि लोड पर मैक्सिमम पावर जब जाएगी जब उसका लोड जो है वो उसके थेवेनिन रेजिस्टेंस के बराबर हो। इसका मतलब ये हुआ कि आप जिस भी सर्किट, कॉम्प्लेक्स सर्किट से लोड को चला रहे हैं तो पहले तो आपको उसको थेवेनाइज करना पड़ जाएगा। यानी ये तो बड़े मजे की बात हो गई। मैंने आपको क्या बात कही थी शुरू में कि अगर आप अच्छे तरीके से थेवेनिन्स थ्योरम समझ लें तो नॉर्टन्स थ्योरम उसकी सेकंड फॉर्म है और मैक्सिमम पावर भी उसी पर डिपेंड करता है। तो देखिए अभी आपने नॉर्टन्स थ्योरम सॉल्व किया, आर एन तो बिल्कुल आरटीए जैसे ही निकला और आई एन बस थोड़ा सा डिफरेंट था, बाकी तरीका लेकिन वही चीजें थी सारी। और इसी तरीके से आप यहां देखें तो यहां पर आपको क्या करना पड़ेगा? पहले सर्किट को थेवेनाइज करना होगा, यानी थेवेनिन थ्योरम ही अप्लाई करना है यहां पर। अब आप मुझे बताएं जब थेवेनिन थ्योरम अप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा? वो कॉम्प्लेक्स सर्किट एक बन गया वीटीएच और एक बन गया आरटीएच, दोनों सीरीज में। यही है ना थेवेनिन थ्योरम। और सामने आपने एक लोड लगा दिया। बोलो यार, ये चीज समझ में आ गई? जी सर।
पहले भी तो यही काम किया था ना, लोड हटाया था, थेवराइज किया था, लोड वापस लगा दिया। अब वो लोड वेरिएबल है, तो हमने कहा लोड की वैल्यू को हम बहुत कम रखते हैं 0, और वहां से शुरू करते हैं बढ़ाना। तो जैसे जैसे हम लोड की रेजिस्टेंस बढ़ाते गए, जब वीटीएच और आरटीएच तो फिक्स है, ये तो एक दफा निकल आया। तो जब हम लोड बढ़ाते गए, पावर हमारी बढ़ती गई, बढ़ती गई, बढ़ती गई, बढ़ती गई, बढ़ाते 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 जब आरएल की वैल्यू आरटीएच के बराबर हुई, उस वक्त पावर यहां पहुंच गई। अच्छा, अब हमने जब आरटीएच से ज्यादा बढ़ानी आरएल शुरू कर दी, तो पावर बजाय ऊपर जाने के नीचे गिरना शुरू हो गई, और जैसे जैसे आगे बढ़ाते चले गए, ये पूरी नीचे आ गई। तो ये ग्राफ हमें बताता है आरएल जब आरटीएच के बराबर होगा, तभी पावर मैक्सिमाइज हो रही है, तभी यहां पर पावर मैक्सिमम आएगी लोड के ऊपर। इसके अलावा अगर इससे कम हो या इससे ज्यादा हो, दोनों सूरतों में पावर गिर रही है। तो अगर आरटीएच निकलता है 100 ओम, तो आरएल 100 से कम हुआ तो भी पावर कम, 100 से ज्यादा हुआ तो भी पावर कम, एग्जैक्टली 100 पे पावर मैक्सिमाइज होगी। दिस इज कॉल्ड मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम। जी, ये चीज समझ में आ गई? बोले। जी सर। तो आइए इसका एक क्वेश्चन करते हैं, ये पढ़ें क्या कहता है। फाइंड द वैल्यू ऑफ आरएल फॉर मैक्सिमम पावर ट्रांसफर, फुल स्टॉप। फाइंड मैक्सिमम, ये दो सवाल है, इसको छोड़ दे। पहला सवाल वो कहता है आरएल की वो वैल्यू बताओ जिस पर पावर मैक्सिमम होगी। तो हमने अभी थ्योरम देखा ना कि आरएल कब होता है, जब वो आरटीएच के बराबर हो। बोलो, सही कह रहा हूं? जी सर। तो आप क्या करेंगे, आप कुछ ना करें, सबसे पहले आप इसको थेवेनाइज कर दीजिए, थेवेनिन थ्योरम। तो स्टेप 1 क्या है, आइडेंटिफाई द लोड, हमने कर लिया, ये रहा, ये लोड है। और स्टेप 2 क्या है, डिस्कनेक्ट द लोड, ये मैंने डिस्कनेक्ट भी कर दिया। सही है? बोले। सही है। सही है। तो सर्किट क्या बचा हमारे पास, 12 वोल्ट, यहाँ पे क्या आ रहा है 6, यहाँ पे क्या आ रहा है 12, यहाँ पे क्या आ रहा है 3, तो यहाँ पे क्या आ रहा है, ये 2 एम्पियर की सोर्स है, और यहाँ पे क्या आ रहा है 2, और ये हमारा ओपन सर्किट है। सही है भाई? यस। इस जगह पे हमने स्टेप 3 में लिख दिया वीटीएच। अब ये काम हमने कई दफा किया हुआ है कि आ, यहां से तो करंट कोई भी नहीं गुजरा ना, 0 एम्पियर है, क्योंकि आगे ओपन सर्किट है। बोलो। यस सर। तो यहाँ का ड्रॉप भी 0 हो गया। अगर यहाँ का ड्रॉप 0 है तो हमने ये पहले भी हम कर चुके हैं यार कई दफा, यहाँ का ड्रॉप 0 है तो इफेक्टिवली ये दोनों नोड्स बराबर हो गए। बेसिकली वीटीएच जो है वो 2 एम्पियर के क्रॉस आ रहा है। तो मैंने कहा यार ये तो बहुत सिंपल है, इसको नोडल से कर लेते हैं। ये नोडल से है, ये केस 1 बन गया, प्लस 12 वोल्ट। इसको हमने नाम दे दिया V1 का, इसको हमने नाम दे दिया V2 का। और वीटीएच निकालना है, तो वीटीएच का प्लस कहाँ जा रहा है, V2 पर, और माइनस कहाँ जा रहा है, 0 पर। और डिवाइड बाय तो हमने करना नहीं, आपको पता है। तो वीटीएच V2 है, तो अब हम फाइंड कर लेते हैं, इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो पहले V1 की क्वेश्चन बना लेते हैं। तो V1 क्या होगा बताओ भाई, V1 -12/6 प्लस V1/12 प्लस V1 - V2/3, तीनों रस्ते हो गए, इक्वल टू 0। एलसीएम क्या, 12, 12 से मल्टीप्लाई किया, क्या आया 2V1 - 24 प्लस V1 प्लस 4V1 - 4V2 इक्वल टू 0। 4 2 6 और 1 7V1 -4V2 इक्वल 24। जल्दी से एक दो बच्चे कैलकुलेटर में डालें पहली क्वेश्चन। और दूसरी क्वेश्चन V2 की होगी, वो क्या होगी, V2 - V1/3। एक रास्ता, और दूसरे तो कोई करंट है नहीं, ये रहा 2। तो ये आ गई -V1 प्लस V2 इक्वल 6, क्वेश्चन नंबर 2। और हमारा वीटीएच जो है वो V2 है। तो बताओ V2 कितना आ रहा है? जी, सर V2 16 आ रहा है। कितना आ रहा है? 16 16। या 22। 22 आ रहा है वैसे। वेट अबे भाई एक 22 आ बताओ। रहा है। 22 आ 22 रहा है। वोल्ट्स ओके, बाकी यस। बच्चे भी चेक कर लें क्या 22 आ रहा है। जी, चले फिर आगे चलते हैं आरटीएच पे। तो यहां तक बताएं, कोई सवाल है तो पूछ ले। वैसे सिंपल लोडर है, लेकिन फिर भी कोई क्वेश्चन है तो बताइए। चलो आगे चलो। जी सर। ओके, इसको मैंने रब कर दिया, और हम लिख लेते हैं, हमने बीटीएच अभी निकाल लिया है, कितना आया है 22। बीटीएच कितना है 22 वोल्ट।
अब जब आरटीएच निकालूंगा तो इसको हम करेंगे शॉर्ट और इसको करेंगे बोले ओपन, और ये तो है ही ओपन। तो बचा क्या आप बताएं। यहाँ पे 6 आ रहा है, यहाँ पे 12 आ रहा है, बोलो यार सही कह रहा हूं। यहाँ पे 3 आ रहा है, यहाँ पे 2 आ रहा है, बोलो यार ये आरटीएच सही है। बोलते नहीं। Yes, sir. बताए आरटीएच कितना आया। आप कहेंगे ये तो दोनों सीरीज में 5 5 सीरीज में है या नहीं। 3 और 2 सीरीज में है ना। जी जी सर। जी सर। तो ये 5 और 5 की सीरीज में इनका कॉम्बिनेशन है, यही होगा ना आरटीएच। यस सर। जी सर। तो करें 12 6 72 और 12 6 18, 72/18 4 होगा आई थिंक। चेक करें। यस सर 4 है। ओके जी, थेवेनाइज हमने कंप्लीट कर दिया। अब मुझे बताओ फाइंड द वैल्यू ऑफ आरएल। आरएल की वैल्यू अगर 0 ओम से लेकर 8 ओम तक हो और 10 ओम से लेकर आगे कहीं पे भी चली जाए, इसकी वैल्यू हमेशा कम रहेगी। मैक्सिमम पावर कब आएगी, जब ये आरटीएच के बराबर हो। यही है ना थ्योरम। यस सर। आरएल की वैल्यू कितनी आ गई 9 ओम फॉर मैक्सिमम पावर ट्रांसफर। क्या ख्याल है। सही है सर। आंसर देखते हैं। ये रहा आरएल आरटीएच के बराबर कितना हो गया 9 ओम। सही है। ओके सर। ओके अब अगला कहता है फाइंड द मैक्सिमम पावर। वो कहता है इस लोड के ऊपर पावर मैक्सिमम कितनी निकालो। बुक वाले ने इसके लिए एक फॉर्मूला यूज किया है, मगर मैं कभी भी फॉर्मूला यूज नहीं कराता। सिंपल सा सॉल्यूशन है तो हम सॉल्यूशन कर लेंगे। बताओ भाई, सॉल्व करने के बाद थेवेनाइज क्या आया 22 वोल्ट और सीरीज में एक रेजिस्टर, यही आया ना। 9 ओम। सही है। बोलो थेवेनिन इक्विवेलेंट यही है ना। जी सर। अब इस पे लोड लगा दें आप। लोड कौन सा लगाएंगे, मैक्सिमम पावर चाहिए तो मैक्सिमम मतलब पावर वाला लोड लगेगा, यानी 9 ओम। अब इस पर वो पूछा पावर बता दो, इस पर कितनी पावर है। तो मैंने कहा यार तो बहुत सिंपल है। आपके पास फार्मूला क्या है, पी स्क्वायर टू वी आई, पी स्क्वायर टू आई स्क्वायर आर और पी स्क्वायर टू वी स्क्वायर अपॉन आर। ये तीनों फार्मूले है कि नहीं। बोले। यस सर। Yes, sir. इसमें से कोई भी लगा दे आप, तीनों से आंसर सेम आएगा। तो मैंने कहा आसान मुझे आखिरी वाला लग रहा है। क्यों, क्योंकि ये वोल्टेज 22 है, ये 9 है, ये 9 है, तो 11 वोल्ट यहाँ पे ड्रॉप हो जाएगा और 11 वोल्ट यहाँ पे हो जाएगा। क्या ख्याल है आपका। तो यस सर। निकाल दीजिए पावर 11 का स्क्वायर अपॉन 9 कितना आ रहा है, चेक कर ले। 13.44 चेक कर ले, आंसर आ गया। वॉट भी बोलना है भाई, वॉट। तो ये उन्होंने वॉट। फार्मूला इस्तेमाल किया हुआ है VTH स्क्वायर अपॉन 4 RL। ये उन्होंने ड्राइव किया है। तो ड्राइव भी हो जाएगा, मगर जरूरत नहीं ना मैं ड्राइव करूँ नया फार्मूला बनाऊं। सिंपल तो है, हम खुद ही सॉल्व कर लेंगे। एक सीरीज सर्किट तो है सिंपल सा। क्या ख्याल है। सही बात है सर। ओके जी, कोई सवाल है तो पूछ लीजिए, वरना ये क्वेश्चन हो गया, फिर आगे चलते हैं। ठीक है। तो देखा जाए तो सारी वर्किंग तो थेवेनिन की हुई। ओके नेक्स्ट। नेक्स्ट आई थिंक एक सवाल और है, ये मैं आपको होमवर्क दे देता हूं मैक्सिमम पावर का। ये देखें। डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ आरएल दैट विल ड्रॉ द मैक्सिमम पावर फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द सर्किट। यानी वही चीज आरएल की वैल्यू निकालो, मैक्सिमम पावर निकालो। तो बिल्कुल सेम क्वेश्चन है जो ये था, तो हो जाएगा। यस बोले। सर। तो ये आपका होमवर्क है। इसको मैं हिंट दे देता हूं कि आपने क्या करना है। वही कि इसको आप अलग कर लेंगे और यहां से तो कुछ करंट गुजर नहीं रहा, तो जो VTH होगा वो इस पूरे के क्रॉस होगा, यहां से लेके यहाँ तक। सही है। तो अब या तो आप इसको मैश से कर ले, एक मैश लगेगी सिंपल, ये सॉल्व करेंगे। मैश क्या बल्कि केवीएल ही है। और यहां पर फिर जब ये करंट आ जाएगा तो यूं करके लूप लगाएंगे आप, तो आपका VTH आ जाएगा। या एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका क्या है कि
आपने यहाँ पर VTH ले लिया तो आप इसको नोडल से कर लें। ये इसका हो गया ग्राउंड, तो ये केस 1 बन गया 9 वोल्ट। ये भी केस 1 ही है, या इसको अगर हम V1 कह दें, इसको V2 कह दें, तो V2 यहाँ लिख लेते हैं। V2 कितना आ रहा है 3Vx, और Vx ये रहा। Vx कितना है 9 - V1। इसको सॉल्व करेंगे, एक इक्वेशन बन जाएगी आपकी V1 V2 की। दूसरी इक्वेशन V1 की है, वो कैसे है 9/2 V1 - V2/1। बस दूसरी क्वेश्चन भी आ जाएगी। इन दोनों को सॉल्व करेंगे, V1 भी आ जाएगा और V2 भी आ जाएगा। और VTH क्या है, आप कहेंगे सर प्लस किस तरफ है V1 और माइनस किस तरफ है 0, तो जो V1 होगा वही आपका VTH आंसर आ जाएगा। तो दोनों तरीकों से करके देख लीजिएगा। और उसके बाद जब RTH निकालना होगा तो क्या करना होगा, इसको शॉर्ट कर दीजिएगा इसको, ठीक है। और ये तो खैर ओपन ही होगा, और यहाँ पर फिर ये चूंकि क्या कहते हैं वो आ रहा है डिपेंडेंट सोर्स, तो एक डमी सोर्स आपको लगानी पड़ेगी। इसको सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है जी। ये हमारे आंसर आ रहा है, ठीक है। यहाँ तक चीज क्लियर है सबको, ये आपका होमवर्क है। जी सर। अब आपने क्या करना है, अच्छा ये हमारा थ्योरम खत्म हो जाता है। तो देखो 5 थ्योरम से टोटल इस चैप्टर में मैंने आपको 4 थ्योरम करवा दिए। मेन थ्योरम जो 5वां है वो सबसे छोटा थ्योरम है, वो बहुत ही मतलब छोटा सा है, वो हम कर लेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो 5 में से 4 थ्योरम हमने कर लिए, और 4 थ्योरम्स, यानी इसका मतलब जो मैंने असाइनमेंट दिया हुआ है उसके मेजॉरिटी क्वेश्चन तो अब आप कर लेंगे। तो अभी मैं सेक्शन ए से यही बात कर रहा था, मैंने कहा था यार असाइनमेंट की डेट मैंने बहुत लंबी दे दी, ये तो मैं अभी अगली क्लास में करा लूँ तो ये नेक्स्ट वीक में सबमिशन हो सकती है असाइनमेंट की। तो उनसे मैंने पूछा था कि शॉर्ट कर दूं टाइम, क्या कहते हैं आप लोग? नो सर। तो रमजान चल रहे हैं ना, इबादत करनी होती है। क्या बात है यार, क्या बात है। आखिरी अशरा है सर। अच्छा, तो यार तस्बीह पढ़ते पढ़ते सॉल्व कर लेना, ऐसा नहीं हो जाएगा? नहीं सर, नहीं एक सर, ऐसा जगह नहीं होगा। दिमाग नहीं लगेगा। अच्छा चलो चलो, अब मैं अटेंडेंस ले रहा हूँ, ठीक है। डेट वही है, ये तो मैं खैर मजाक कर रहा था। तो अटेंडेंस में, एक मिनट जरा, अच्छा जी अटेंडेंस मैंने ले ली है। चले फिर इंशाल्लाह, कोई मसला हो तो मुझसे आप व्हाट्सएप पे पूछ लीजिएगा, राब्ता कर लीजिएगा, ठीक है। मैं फिर क्लास एंड कर रहा हूँ, ठीक है बच्चों। ओके, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। हाँ।